हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जल घर में जल को कैसे शुद्ध किया जाता है। कि अगर जैसे बहुत ख़राब पानी हो और वहाँ पे पानी पीने के लायक ना हो तो उसी तालाब के पानी को ही क्या किया जाता है, पीने लायक बनाया जाता है। जैसे अगर दिल्ली सबका बात करें, वहाँ पे यमुना नदी है तो बहुत गंदा गंदा पानी है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे दिल्ली में क्या है, पानी का कमी होता है तो उसी यमुना नदी का पानी क्या किया जाता है, उसी को साफ़ किया जाता है, उसी को फिर उपयोग में लाने लायक बनाया जाता है। तो वही पढ़ेंगे आज हम लोग कि जल घर में जल को आखिर शुद्ध कैसे करते हैं, कौन सा प्रक्रिया होता है कि अगर ख़राब पानी भी हो तो उसको पीने लायक पानी बना दिया जाता है। ठीक, तो आज का टॉपिक क्या है कि जल घर में जल को शुद्ध कैसे करते हैं। जल घर में जल को शुद्ध कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं। ठीक, यही है आज, इसी के बारे में पढ़ेंगे। जल घर में जल को शुद्ध कैसे करते हैं। बहुत गंदा पानी होगा तो उस पानी को भी क्या करते हैं हम लोग, पीने लायक पानी बना देते हैं। इतना उसको प्रक्रिया करते हैं, मतलब इतना साफ़ सफाई उस पानी का कर देते हैं। तो कैसे करते हैं शुद्ध, देखिए। सबसे क्या किया जाता है, सबसे पहले जल का भंडार किया जाता है। जो भी आपको जल शुद्ध करना हो, जो भी आपको जल साफ़ बनाना हो, पीने लायक बनाना हो, उपयोग करने लायक बनाना हो, उस जल का पहले हम लोग भंडार कर लेते हैं, मतलब जमा करके रख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग तलहट टैंक में भेजते हैं। पहले यहाँ पे जल भंडार कर लिए, यहाँ पे पानी बहुत सारा जमा, जो भी गंदा पानी था वो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे गंदा पानी जमा कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, तलहट टैंक में भेजते हैं। इसके बाद वाला यहाँ से सारा पानी क्या आता है, तलहट टैंक में चले जाता है। ये इस रास्ते से सारा का सारा पानी तलहट टैंक में चले जाता है। यहाँ से जाने के बाद क्या होता है, इसमें होता क्या है तलहट टैंक में, कि जो भी ठोस पदार्थ हो, जो भी मोटा मोटा पदार्थ हो, वो क्या होता है तलहट टैंक में नीचे आकर के बैठ जाता है। जो भी मोटा मोटा क्या हो पदार्थ हो, जैसे पत्थर हो, कंकर हो, जो भी मोटा मोटा पदार्थ हो, ठोस पदार्थ हो, क्या होता है वो नीचे आकर के बैठ जाता है। क्योंकि वो अगर ख़राब पानी रहे तो उसमें बहुत सारा चीज़ गंदगी सब रहता है। तो जो जो मोटा पदार्थ रहता है वो सारा का सारा क्या होता है तलहट टैंक में नीचे आकर के बैठ जाता है। ठीक, मोटा मोटा सब गंदगी यहीं पे बाहर हो जाता है। फिर जो पानी बचता है वो इस रास्ते से यहाँ पे जाता है, इस टैंक में। इसका नाम है भार टैंक। क्या इसका नाम है, भार टैंक, या इसको भारन टैंक भी कहते हैं। इस टैंक में क्या होता है, इस टैंक में जो भी पानी आया था तो इसमें ठोस पदार्थ तो यहीं पे वो हो जाता है, नीचे बढ़ जाता है। लेकिन अब ये पानी ये यहाँ पे जब आता है तो इसमें भी कुछ निलंबित अशुद्धि होता है, मतलब वैसा पदार्थ जो उसमें घुला हुआ रहता है। अगर गंदा पानी देखे उसमें बहुत सारा छोटा चीज़ उसमें क्या होता है, मिला हुआ रहता है गंदा पानी में। तो वो सारा का सारा छोटा चीज़ क्या होता है, यहाँ पे था भार टैंक में क्या होता है, वो नीचे बैठ जाता है। वो क्या होता है, भार टैंक में क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। कहने का मतलब क्या, सबसे पहले हम लोग जल भंडार करते हैं, उसके बाद तलहट टैंक में आता है। यहाँ पे क्या होता है, जो ठोस पदार्थ है, मोटा मोटा पदार्थ है, वो यहाँ पे नीचे बैठ जाता है। अब फिर ये पानी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो ठोस पदार्थ है वो जमा हुआ, इसके आने के बाद भी क्या होता है उसमें क्या होता है, उसमें पानी में गंदगी मिला हुआ रहता है, मतलब निलंबित होता है, मतलब घुला हुआ उसमें चीज़ रहता है, पूरा पानी में मिला हुआ रहता है। तो वो सारा का सारा जो मिला हुआ अशुद्धि, निलंबित अशुद्धि रहता है। निलंबित मतलब जो निलंबित रहता है उसमें मतलब जो घुला हुआ रहता है उसको कहते हैं। जो मतलब दिखता है आपको लेकिन वो पूरा घुला हुआ नहीं रहता है, वो आँख से दिखेगा आपको कि नहीं, उसमें दिखेगा घूम रहा है। जैसे अगर पानी में अगर आटा मिला दे तो वो आपको दिखेगा कि चारों ओर क्या हो रहा है, उसमें घूम रहा है वो। ठीक, वही पदार्थ पानी में भी दिखाई देता है। तो वो सारा का सारा जो दिखाई देने वाला चीज़ होता है वो सारा का सारा क्या होता है, यहाँ पे आकर के भाटे में क्या होता है, नीचे करके बैठ जाता है। ठीक, अब इसमें आपको पानी दिख गया, क्या दिख गया आपको, अब यहाँ पे बहुत सारा पानी क्या होता है, साफ़ हो जाता है। क्या होता है, बहुत सारा पानी साफ़ हो जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें जो भी मोटा पदार्थ था वो यहाँ पे अलग हो जाता है, जो भी घूमने वाला पदार्थ था, जो भी और निलंबित अशुद्धि था वो यहाँ पे सब जमा हो जाता है। फिर इस टैंक को छानक टैंक में भेजते हैं। क्या भेजते हैं, यहाँ पे छानक टैंक में भेजते हैं। छानक टैंक में क्या होता है, वैसे तो यहाँ पे साफ पानी हो जाता है। फिर इसके बाद भी क्योंकि इसमें बहुत सारा गंदगी होता है, क्योंकि गंदा पानी हम लोग लिए हैं तो जाहिर सी बात है पहले मोटा कंकड़ को अलग कर लिए, फिर बाहर टैंक में जो घोल रहा था वो भी अलग कर लिए, और उसमें बहुत सारा भी गंदगी बचा ही होगा। तो वो सब जब जल छानक टैंक से गुजरता है तो छानक टैंक का बनावट कैसा है, इसके सबसे नीचे में क्या है, मोटा कंकड़ है। सबसे नीचे में क्या है, मोटा कंकड़। ये देखिए, ये सब जो गोल गोल बनाए हैं ये क्या है, मोटा कंकड़ है। इसको दिखा दिया, यहाँ पे मोटा कंकड़ है। इसके ऊपर क्या किया गया है, इससे छोटा कंकड़ बिछाया गया है। तो ये मोटा कंकड़ हुआ, ये कंकड़ बोल दिया इसको, कंकड़। फिर इसके ऊपर क्या किया जाता है, बारीक बालू दिया जाता है। क्या दिया जाता है, बारीक बालू। तो बारीक बालू ये है।
और ऊपर में जब यहाँ से जल गया इसमें, तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले इस बारीक बालू जो है इसमें से पानी धीरे धीरे रिसता है, धीरे धीरे क्या होता है अंदर जाता है यहाँ से, मतलब जो जो भी गंदगी होता है वो इस ऊपर बालू के ऊपर आ जाता है और इससे पानी सिर्फ साफ साफ पानी यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। और इससे भी अगर गंदगी थोड़ा बहुत आ जानी चाहिए तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला मोटा कंकड़ करता है उसको रोक लेता है गंदगी को। फिर यहाँ पे बहुत साफ साफ पानी यहाँ तक आता है इस टैंक पे, इस मोटे वाले पत्थर पे। और जो भी गंदगी अगर मान के चलिए इससे बच करके यहाँ पे आ जाता है और इससे बच कर यहाँ पे आ जाए तो मोटा कंकड़ क्या करता है, वो सब गंदगी को ऊपर ही रख लेता है, मतलब यहाँ पे रख देगा, सिर्फ पानी धीरे धीरे रिश्ते 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 इस नली द्वारा क्या होता है फिर यहाँ से इस टैंक में जाता है। मतलब क्या, यहाँ से पहले साफ़ पानी तो हो ही जाता है, लगभग हल्का बहुत साफ़ पानी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारा गंदगी होता है। क्या करते हैं उसको इस टैंक से, छाना टैंक से गुजारते हैं, क्योंकि हमको पीने लायक पानी बनाना है, यूज़ करने लायक पानी बनाना है, तो उसमें गंदगी तो होना ही नहीं चाहिए। कि जैसे यहाँ पे साफ़ पानी हो गया लेकिन उसमें भी बहुत सारा गंदगी होता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग छाना टैंक से गुजारते हैं। तो यहाँ पे छाना टैंक में क्या होता है, मोटा कंकड़, उसके ऊपर फिर छोटा कंकड़, फिर उसके ऊपर मेन बालू होता है, बारीक बालू होता है। तो जैसे गुजारते हैं तो यहाँ से क्या होता है पानी रिश्ते 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 नीचे आता है, क्योंकि बालू है, बालू के नीचे क्या होता है पानी रिश्ता है जब इसमें जाएगा तो बालू क्या करता है, बारीक बालू वो गंदगी को, जितना भी गंदगी छोटा ना दिखने वाला अशुद्धि रहता है वो क्या करता है उसको ऊपर ही रख देता है और उसके नीचे से पानी रिसता है। अगर गंदगी फिर भी आ रहा है हल्का बहुत, क्योंकि यही बहुत सारा औषधि रोक लेता है, उससे भी बच के अगर यहाँ पे आ जाए तो ये रोक लेगा, फिर अगर इससे भी बच जाए तो ये रोक लेगा, और यहाँ तक आता है तो पूरा गंदगी लगभग समाप्ति हो जाता है, पूरा गंदगी क्या होता है उससे खत्म हो जाता है। फिर ये पानी धीरे धीरे से यहाँ पे आता है क्लोरीन टैंक में। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अब पानी पूरा साफ़ हो गया, पूरा क्लीन हो गया है, लेकिन फिर भी अभी इसको हम पी नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्लोरीन मिलाते हैं, क्या करते हैं क्लोरीनीकरण करते हैं उस पानी का। मतलब क्या, हम लोग उसमें से उपस्थित जितना भी बैक्टीरिया होता है, जितना भी जीवाणु होता है, क्या करते हैं उसमें सब नष्ट कर देता है क्लोरीनीकरण टैंक में, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन मिला जाता है, तो वो क्या करता है जितना भी बैक्टीरिया था पानी में क्या होता है वो सब खत्म कर देता है। मतलब अब क्या, अब ये पानी बिल्कुल साफ़ है और पीने वाला है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया भी अब नहीं है। तो यहाँ से पानी को क्या किया जाता है फिर घर में भेजा जाता है, या फिर पानी क्या हो जाएगा घर में पहुँच जाएगा। कहानी क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जल का भंडार करते हैं, उसके बाद तलहट टैंक में भेजते हैं। तलहट टैंक में क्या होता है मोटा मोटा पदार्थ यहाँ पे नीचे बैठ जाता है, फिर ये पानी यहाँ पे आता है। मोटा मोटा पदार्थ तो नीचे बैठ गया, लेकिन उसमें बहुत सारा पदार्थ घुला होता है पानी में, अगर गंदा पानी देखे तो जो भी घुला हुआ निलंबित औषधि होता है उसको भार टैंक में क्या करता है अलग कर देता है भार टैंक में। अब यहाँ पे पानी साफ़ हो जाता है, लेकिन साफ़ हमको पीने लायक बनाना है, तो सिर्फ साफ़ ही नहीं करना है, तो हमको पीने लायक बनाना है तो उसको और साफ़ करते हैं। तो उसको साफ़ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको छाना टैंक में भेजते हैं। छाना टैंक में क्या होता है, नीचे मोटा कंकड़, उसके ऊपर कंकड़, उसके ऊपर मेन बालू होता है। जब ये कंकड़, ये पानी ये यहाँ से गुजरता है तो ये पहले बारीक बालू क्या करता है, उसमें जो भी गंदगी बचा हुआ था, वैसे तो सब गंदगी यहीं पे बाहर हो जाता है, लेकिन जो भी बचा हुआ गंदगी था ये बारीक बालू क्या करता है उसको अलग करता है। यहाँ पे ऊपर मिला देता है बारीक बालू गंदगी को, और पानी क्या धीरे धीरे रिसने लगता है बालू के नीचे से। फिर जो भी गंदगी ऊपर में अलग हो गया और उससे भी बच करके अगर नीचे आ जाए तो ये कंकड़ रोक लेता है, फिर से जो बच जाए फिर मोटा कंकड़ रोक लेगा, फिर पानी सिर्फ नीचे आएगा। यहाँ पे क्या होता है पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, आप इसमें कोई भी गंदगी नहीं निकाल सकते। लेकिन फिर भी ये पानी पीने लायक होता नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग इसको फिर एक टैंक में भेजते हैं। उसका नाम क्या है, क्लोरीनीकरण टैंक है, क्लोरीनीकरण टैंक है। इसमें क्या होता है कि जो पानी भले साफ़ हो जाए लेकिन उसको पी नहीं सकते, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया से मौजूद रहता है, तो उसको उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, मतलब क्लोरीनीकरण किया जाता है पानी का इस टैंक में। इससे क्या होता है बैक्टीरिया सब खत्म हो जाएगा, जीवाणु खत्म हो जाएगा, तो उस पानी को फिर हम लोग पी सकते हैं। तो फिर वहाँ से क्या होता है, उस टैंक से फिर पानी घर में पहुँचा जाता है। ये नल लगा हुआ है, इस तरह क्या होता है जल घर में जल को शुद्ध किया जाता है। पहले गंदा पानी था और अब ये साफ़ पानी हो गया। और ये बहुत बड़े बड़े शहरों में जिसमें पानी का कमी होता है, जिस शहर में, वहाँ पे यही प्रक्रिया अपनाया जाता है कि गंदा पानी को भी पीने लायक बनाया जाता है। आप उस पानी को देखिएगा तो पहचान नहीं पाइएगा कि ये गंदा पानी से ये साफ़ पानी बना है, मतलब इतना क्लीन हो जाता है वो, और वास्तव में वो पीने लायक पानी होता भी है। ठीक, इसी तरह करते हैं हम लोग जल घर में जल को शुद्ध करते हैं। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।